इस सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स एक जैसे हैं। पहले में कह रहा है कि 2 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट कीजिए बिटवीन 3 and 81। दूसरे में कह रहा है कि 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट कीजिए बिटवीन दिस एंड दिस। इसी तरह तीसरा और चौथा पार्ट है। तो इसमें आपको मेथड समझना है मेथड समझ में आएगा तो 2 ज्योमेट्रिक मीन पूछें, 3 पूछें, 4 पूछें, 5 पूछें, आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नंबर 2 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 2 का 2, जिसमें कह रहा है कि 3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालनी है। तो इसको कहेंगे G1 फाइंड आउट करना है, G2 फाइंड आउट करना है, G3 फाइंड आउट करना है। G यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन 2 and हाफ, तो मतलब 2, G1, G2, G3 और ये आखिरी टर्म है हाफ। 2 and हाफ के दरमियान ये 3 ज्योमेट्रिक मीन है और ये आपको डिटरमाइन करना है। सवाल समझ में आ गया? ठीक है। इसमें देखिएगा, अगर फर्ज कीजिए A और B 2 टर्म है और उसके दरमियान जो मीन है वो फर्ज कीजिए एक ज्योमेट्रिक मीन है। अगर जीपी सीरीज है तो जो मीन होगा उसको ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में जब एपी सीरीज था तो मीन को हमने अरिथमेटिक मीन बोला था। अगर 2 टर्म है ए और बी और आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है रूट ए बी के। लेकिन ये आप उस वक्त यूज कीजिएगा जब 2 टर्म के दरमियान सिर्फ एक ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। यहाँ तो 2 टर्म्स के दरमियान बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, यानी एक से ज्यादा चाहिए तो फिर उसका फॉर्मूला जरा चेंज, और वो देखिएगा। अगर G1 चाहिए, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं। सिंपल सा मेथड है, फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। देखिए G1 का सिंपल फॉर्मूला ये होगा AR 1, पहला ज्योमेट्रिक मीन तो R के ऊपर 1, G2 तो AR स्क्वायर, G3 तो AR क्यूब। इस जितने भी ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड आउट करने हैं आप इस तरीके से फॉर्मूले बना लीजिए। इस क्वेश्चन में हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन बोला गया था तो हमने G1, G2 और G3 के लिए फॉर्मूला बनाया। G1 इज इक्वल टू AR1, G2 इज इक्वल टू AR2, G3 इज इक्वल टू AR3। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें A चाहिए, R चाहिए। A तो है हमारे पास, देखिएगा A हमारे पास है, A इज 2। तो अगर R हम फाइंड आउट कर ले तो हम ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट कर लेंगे। R मालूम करने का मेथड सीखिएगा। ये देखिएगा, ये है आपके पास नंबर ऑफ टर्म मालूम करने का फॉर्मूला जीपी सीरीज का। जीपी सीरीज में टर्म मालूम करने का फॉर्मूला ये हमने पढ़ा था। an इज द लास्ट टर्म इज 1/2। a इज 2, r मालूम नहीं, n 1 2 3 4 5 -1। 2 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो r 5 -1 ये हो गया पावर 4, ये हो गया 1/4। सही है, ये हो गया 1/4। ये 2 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो गया तो 1/4। 4 हटाना है, दोनों तरफ पावर 1/4 ले लिया, पावर 1/4। ये कैंसिल, तो r इज इक्वल टू, आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले। तो अगर मैं कैलकुलेटर यूज कर लूं
तो ये रिजल्ट आ जाएगा ब्रैकेट 1/4 1/4 फिर पावर में है 1/4 अगेन 1/4 इक्वल, तो ये आ रहा है 0.707 यानी कि 1/√2 0.707 या 1/√2, राइट? सही है। देखिए अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे सॉल्व करेंगे। मैंने तो कैलकुलेटर से कर लिया। ये 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये 1/4। 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो 1, ये पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2 ये √2 के बराबर, यानी वो पावर 1/2 रूट को रिप्रेजेंट करता है 1/√2। तो अगर आप कैलकुलेटर से नहीं करना चाहें तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। कैलकुलेटर से करेंगे तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करके ये रिजल्ट दे रहा है। अब आर भी आ गया आपके पास। अब इसके अंदर पुट कर दीजिए, तीनों ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा। सो G1 बराबर है AR के, A is 2 and R is 1/√2। तो आप इसको लिख सकते हैं हैं 2/√2। कैलकुलेटर से करेंगे तो कुछ और भी आंसर आ सकता है। इधर देखिएगा, इसको √2 से कॉन्जुगेट किया तो ये हो गया 2√2, पेयर बन गया, ये बाहर, ये कैंसिल, दिस इज √2। तो अगर आप कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है डायरेक्टली आपको आंसर ये मिले √2। आप ये भी लिख सकते हैं 2/√2 आए, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। उसके बाद G2, दिस इज AR², A is 2, R is 1/√2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल, दिस इज 1/2, ये कैंसिल, आंसर इज 1। इसी तरह आप G3 भी निकाल लीजिए, दिस इज AR³, A is again 2, R is 1/√2, ये क्यूब है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √1 के ऊपर पावर कुछ भी हो 1, √2 के ऊपर पावर 3 है तो 3 टाइम लिखा, 3 टाइम √2 लिखा, 2, ये पेयर बन गया बाहर तो इसको आप ऐसे लिखिएगा 2√2, ये कैंसिल, आंसर इज 1/√2। तो 3 ज्योमेट्रिक मीन जो है, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो ये निकल आए, पहला √2, दूसरा 1 और तीसरा 1/√2। ये है आपका आंसर, और ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 2 नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये तो हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन निकाला, अगर 4, 5, 6 जितने भी निकालने के लिए कहे जाए, आप सिंपल ये फॉर्मूला चेंज कर देंगे। लेकिन एग्जाम्स में जो ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाएगा 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, मतलब G1 G2, 3 निकालिए G1 G2 G3। तो हमने 3 के लिए कैलकुलेशन की, राइट? फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में बिल्कुल डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम।